हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 आईसी 11 में मरीन कम इरेक्शन पॉलिसी की। इससे पहले जो हमारी वीडियोस आई हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क सीएआर पॉलिसी की और इरेक्शन ऑल रिस्क ईएआर पॉलिसी की वीडियोस मैं डाल चुका हूं। तो आप आई होप वो वीडियोस आपने देखी होंगी, क्योंकि ये एक सीरीज है, हम एक एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज इसमें लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो सीएआर पॉलिसी की वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे चैनल पे रखी हुई है, देख सकते हैं आप। और ईएआर की आज हम बात करेंगे मरीन कम इरेक्शन पॉलिसी की। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड जो इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी होती है वो कब स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है जब भी हमारा डिलीवरी हो जाती है हमारे पहले कंसाइनमेंट की। प्लांट और मशीनरी का जो पहला कंसाइनमेंट है वो इरेक्शन साइट पे पहुंच जाए तो हमारा ईएआर पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो कंसाइनमेंट वहां पहुंचेगा तो वो कंसाइनमेंट जो आ रहा है, हो सकता है वो विदेश से इंपोर्ट होके आ रहा हो या इंडिया के किसी सिटी से आ रहा हो। ठीक है, तो उस केस में जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनका एक सेपरेट मरीन ट्रांजिट पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, सेपरेट मरीन ट्रांजिट पॉलिसी होनी चाहिए हमारे जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, मरीन ट्रांजिट क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट हो रहे हैं, कोई चीज इंपोर्ट हो रही है तो उसके लिए मरीन ट्रांजिट पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर इंडिया की किसी सिटी से इनलैंड ट्रांजिट हो रहा है तो उन इक्विपमेंट्स के लिए क्या होगा? इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी होनी चाहिए इंडिजिनस इक्विपमेंट्स के लिए। कब तक के लिए पॉलिसी होनी चाहिए? जब तक वो प्रोजेक्ट साइट पे पहुंच नहीं जाते। ठीक है, अब वो वहां पहुंच गए। अब कंपोजिट मरीन इरेक्शन पॉलिसी क्या होती है? मरीन कम इरेक्शन पॉलिसी, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे जो कवर स्टार्ट होता है जैसे ही इक्विपमेंट लीव हुए, मतलब हमारे वेयर हाउस से मैन्युफैक्चरर के निकले या किसी कंट्री के किसी और कंट्री से आ रहा है तो किसी और कंट्री के मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से निकले वो इक्विपमेंट्स। ठीक है, और कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहे हैं, हमारा वोयाज कर रहे हैं। उसके बाद किसी एंट्री पोर्ट पे आए, ठीक है, इंडिया के किसी पोर्ट पे आए, से मुंबई पोर्ट पे आए। ठीक है, फिर वहां पे क्या हो रहा है उसके साथ? उसकी अनलोडिंग हो रही है पोर्ट ऑफ एंट्री पे। फिर अनलोडिंग होने के बाद क्या हो रहा है? इनलैंड ट्रांजिट हो रहा है कि साइट पे उसको लेके जाना है जहां पे इरेक्शन होना है। ठीक है, इसमें हमारा जो इंसिडेंटल स्टोरेज है वो भी कवर्ड होगा। और जब तक इरेक्शन हम नहीं कर देते, ठीक है, जब तक हमारा जो साइट पे मशीनरी हमारी इरेक्ट नहीं हो जाती, उसकी टेस्टिंग नहीं हो जाती, कमीशनिंग नहीं हो जाती, तब तक का हमारा मरीन कम इरेक्शन, मतलब मरीन भी करेगा और इरेक्शन जब तक नहीं हो जाता, वो हमने उस इक्विपमेंट को खड़ा नहीं कर दिया, हमने उसको लगा नहीं लिया, तब तक वो हमारा मरीन कम इरेक्शन पॉलिसी वर्क करेगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। देख लीजिए क्या होता है ये मरीन स्टैंडर्ड ईयर पॉलिसी में। क्या होता है? कवर कब शुरू होता है हमारा? डिलीवरी ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट द साइट ऑफ इरेक्शन। अब इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रहे हैं तो क्या होगा? एक सेपरेट मरीन ट्रांजिट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हमारे किसके लिए लेनी पड़ेगी? हमारे इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स के लिए। और इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी लेनी पड़ेगी किसके लिए? इंडिजिनस इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, कंपोजिट मरीन इंश्योरेंस में मैंने क्या बताया आपको कि हमारा जैसे ही इक्विपमेंट लीव कर रहा है हमारे मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस के को, जैसे ही लीव कर रहा है, ठीक है, कंट्री में या ओवरसीज में, और कब तक? एंट्री तक, हमारे पोर्ट ऑफ एंट्री तक, फिर अनलोडिंग तक, इनलैंड ट्रांजिट तक। बेसिकली मरीन का भी पार्ट कवर होगा और इरेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक वो पॉलिसी चलेगी। मरीन का भी पार्ट कवर होगा, उसको उसके मूवमेंट का भी पार्ट, और जब तक आप उसे खड़ा नहीं कर देते, आप उसको इक्विपमेंट्स हमारे इरेक्ट नहीं हो जाते, लग नहीं जाते, जब तक हमारी वो पॉलिसी वर्क करेगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं एक और सेपरेट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। Thank you for watching this video. Please like and subscribe the channel. Thank you very much.